समझ रहे हो कि अचानक ये निर्णय लिया गया, ये 10-5 लोगों के आंदोलन से नहीं हुआ है। ये आपको पता है हजारों की संख्या जो 9 तारीख को विधानसभा घेराव में उतरने वाली थी, सब तरफ सब सोशल मीडिया में चला था 9 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। उन सबको देखकर ये सरकार को पता है कि 9 को बड़ा पंगा होगा, सुपर कांड होगा, उससे पहले निर्णय लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिला परिषद से यानी कि जिला स्तरीय मेरिट होगी तो आप लोग बर्बाद हो जाओगे, गर्त में आपका भविष्य चला जाएगा। इसलिए मेरिट हो प्रदेश स्तरीय मेरिट, यानी कि प्रदेश स्तरीय मेरिट निकाली जाए। तो तमाम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने भविष्य के लिए अभी तो सरकार अपनी मांग मान सकती है, क्योंकि सरकार कह रही है कि कमेटी की रिपोर्ट आएगी जो पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में। लेकिन अभी भी मैं पुनः बार मैंने कहा था 9 बजे लाइव क्यों होऊंगा, कल का आपके पास समय है। सीबीआई की जांच हो, मगरमच्छ पकड़े जाए, सारा खुलासा हो कौन कौन से भर्ती का। इसके अलावा आपके जो लेवल जो पात्रता प्लस सेकंड एग्जाम करवा रहे, 2 एग्जाम करवा रहे। पहले क्या होता था कि आरटेट एग्जाम होती थी, आरटेट का सिलेबस पूरा देश का एक समान है, तो कोई भी व्यक्ति सिलेबस से तैयारी करके आ जाता था। लेकिन अब शिक्षक भर्ती अलग से होगी जिसमें 50 से 60% सामान्य ज्ञान आता है, जो राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिलता है। जब मुझे आज भी याद है कि 9 अक्टूबर 2015 को मेरा सिर फूटा था, बीजेपी कार्यकाल में हमने मांग की थी कि 2 एग्जाम का पैटर्न रहने दीजिए, क्योंकि पात्रता के बाद शिक्षक भर्ती होगी तो राजस्थान के भर्तियों को अभ्यर्थियों को मौका ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो मांग नहीं मानी। लेकिन अभी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री, उनसे मैं मिला था कि भैया 2 एग्जाम कर दीजिए, लेकिन अचानक उन्होंने एक एग्जाम की। अब 2 एग्जाम के वो पैटर्न पे आ रहे हैं। यदि 2012-13 का पैटर्न लागू किया जाता, आप बर्बाद हो जाओगे। कट ऑफ किसी जिले में 100 जाएगी, किसी में 120 जाएगी और पता नहीं होगा। और फिर वहां 3 बार, पिछली भर्ती का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, 3 बार रिवाइज हुआ था रिजल्ट, 3 बार रिवाइज हुआ था। ऐसे में अपना भविष्य बचाना है कि प्रदेश स्तरीय मेरिट हो और सख्त कानून लाया जाए और सीबीआई से जांच हो। इन मुद्दों को लेकर आप सबको घरों से निकलना होगा 9 फरवरी को। फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि पहले भी आंदोलन हुआ था। आपको पता आरपीएससी से भर्ती करवाने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था, विधानसभा के सामने घेराव भी हुआ था। जो झुंझुनू के एमएलए शरण कुमार जी थे, उन्होंने इस्तीफा देने के लिए बात कही थी कि मैं इस्तीफा देता हूं, जिला परिषद का विरोध करता हूं। लेकिन साथियों काफी लोगों ने विरोध किया था। उस समय मेरे संघर्ष की शुरुआत के दिन थे, उस समय हम इतने मजबूत नहीं थे। लेकिन सरकार ने अपनी जिद के आगे, कांग्रेस सरकार ने अपनी जिद के आगे जिला परिषद के माध्यम से वो परीक्षा करवाई। मेरिट भी जिला परिषद के अनुसार हुई और उससे कई बेरोजगारों का भविष्य खराब हुआ। इसलिए साथियों प्रदेश स्तरीय मेरिट हो, हर बेरोजगार जो योग्य होगा प्रदेश स्तरीय मेरिट आएगी तो जो योग्य होगा उसका नंबर आएगा। दूसरी एग्जाम हो रही सामान्य ज्ञान आ रहा, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, रद्द हुई है। दूसरी एग्जाम होगी, ठीक है या सहन है, लेकिन राज्य स्तरीय मेरिट होगी, ये अच्छी बात है। लेकिन जिला स्तरीय से आपको नुकसान होगा। इसलिए जिला स्तरीय मेरिट के विरोध के लिए आपको 9 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पहुंचना है। लोग तो लंबी लंबी भाषण देके चले जाएंगे, किसी को थोड़ी पता है वो रीट उनको खोलो और बढ़ाने थे। लेकिन ये थोड़ी पता है रीट की घोषणा तो कर दी, अब नुकसान क्या होने वाला। रीट में जो 70-30 का वेटेज था, लड़ झगड़ के 90-10 का करवाया, आप लोगों का फायदा हुआ। लेकिन अब वेटेज की बीमारी का तो खत्म हो गया, क्योंकि 2 एग्जाम होगी तो वेटेज की बीमारी तो खत्म। अब लोग जानना चाह रहे कि भैया इसी एग्जाम में क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे। आपकी भूख में लेवल फर्स्ट में जो अभी जो कह रहे हैं कि वो मेरिट के आधार पर इस भर्ती को पूरी करेंगे, दूसरी एग्जाम नहीं होगी। लेकिन आगामी लेवल फर्स्ट और सेकंड की 2 ही एग्जाम होगी और जिला परिषद के पहले वाला पैटर्न लागू कर रहे हैं, तो उससे आप लोग बर्बाद हो जाओगे। तमाम लोगों को 9 तारीख को सुबह 10 बजे पूछना है। मुझे दोष मत देना भैया, बार मैं भी आंदोलन की तारीख की परमिशन ये नहीं कर पाऊंगा। अभी समय है, माहौल गर्म है, इसका फायदा आपको मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी आपके पक्ष में निर्णय कर सकते हैं यदि आपने ताकत दिखाई, अन्यथा फिर बाद में कुछ नहीं होगा। फिर रोते रहोगे जब पिछली बार की तरह कि यार ये क्या होगा, जिला परिषद में हम रह गए, वहां कट ऑफ 100 या 120, ये हालात होंगे। अभी जगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। रही बात अब एसआई और जेईई डिग्री, और उनको कह रहा हूं भैया देख लिया सबको,
मैं तो जब मेरी डिबेट देख के सब जगह सोशल मीडिया पे आपकी मांग उठा रहा था और आज भी उठा रहा हूं, और मेरे स्टैंड पे आज भी कहा है वो सीबीआई की। लोग कहते हैं उपेंद्र यादव सीबीआई की मांग को भूल जाएगा। मैंने आंदोलन स्थगित नहीं किया, मैंने बयान दिया यथार्थ रहेगा और सीबीआई की मांग आज भी रहेगी। और जो लोग चाहते हैं ना, आप मेरी फेसबुक पेज पे जाइए, सीबीआई जो आज जी राजस्थान की डिबेट थी चैनल पे, आप देखिए मैं कांग्रेस से, पूरी कांग्रेस से खुला मोर्चा खोलकर आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। उन लोगों के मुंह के जवाब जो कहते हैं ना कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हर डिबेट में खुला मोर्चा खोल रहा हूं आप लोगों के लिए कि सिस्टम में सुधार हो। सारे आज भी पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे नरसिंह भर्ती 2013 हो, चाहे रेडियोग्राफ लेफ्टिनेंट पद बढ़ाने की बात हो, सब मांगों को आज भी डिबेट में रखा हूं। 600 निवासी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने घोषणा की, वो बात भी रखी है। तो साथियों, जो तमाम लोग, हम सबको मिलकर लड़ना होगा कानून के लिए। कानून हमारे संघर्ष के बदौलत आ, लेकिन उसमें संशोधन हो, उम्र कैद की सजा या 20 साल हो, और या फिर उसमें संपत्ति जब्त का हो। तो साथियों, आप सबको घर से निकलकर 9 फरवरी को आप लोगों अपने भविष्य के लिए आना है कि रीट रद्द, मामला खत्म। लेकिन अब सीबीआई को देने में सरकार को क्या दिक्कत है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रीट रद्द नहीं करते सीबीआई, ये भर्ती अटक जाएगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, विधायक साहब भी कह रहे थे कि भर्तियों में देरी होगी, तो भर्ती तो रद्द ही होगी, अब तो नई भर्ती फ्रेश होगी। तो सीबीआई को देने में क्या अंतर है? तो सीबीआई की जो जांच जो करने की मांग हम लगातार रख रहे हैं, बहुत लोग रख रहे थे कि सीबीआई से जांच करी जाए, वो लोग तो देखो बैकफुट हो गए। लेकिन अभी भी हमारा स्टैंड अभी भी है, मैं डिबेट में पूरी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था कि सीबीआई को जांच दी जाए और वो 9 तारीख को रखी जाएगी, क्योंकि लेवल 2 की दोबारा नए सिरे से होगी। लेकिन लेवल 1 और 2 सीबीआई की जांच में कि बड़े मगरमच्छ कौन है, कौन को लिप्त, उनका खुलासा अत्यंत आवश्यक है। और भर्ती परीक्षाओं के लिए रीट से एसआई का भी तार जुड़ा होगा, लाइब्रेरियन, जेएन डिग्री, इन सब का, क्योंकि सब लोग रीट चिल्ला रहे हैं, सब नेता, सब लोग रीट कह रहे हैं। एसआई को सब भूल गए, लाइब्रेरियन को सब भूल गए, जेएन डिग्री को सब भूल गए। लेकिन जहां डिबेट में हर व्यक्ति की हर भर्ती को लेकर मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। इसलिए साथियों, गिरो यदि एक भर्ती नहीं, गिरो वो होता है कि हर भर्तियों का पेपर लीक करता है। और किस किस को दिया, सीबीआई जांच होगी तो सारे मामले सामने आएंगे। वो लाइब्रेरियन का भी आएगा, जेएन डिग्री का भी आएगा, एसआई का भी, तमाम चीजों का सामने आएगा। इसलिए साथियों, पता क्या चल रहा है? देखो, हमने मांग उठाई थी, रद्द कर दी। रद्द की मांग कहां थी? आपकी मांग सीबीआई की थी कि सीबीआई से जांच सारी भर्ती हो गई। आप और भर्तियों को तो भूल गए। रीट के पीछे आपको पता है रीट में कुछ होने वाला है, तो आप यार कम से कम लड़िए ना। हम तो वो स्टैंड आज भी है, 9 तारीख को सीबीआई की भी मांग प्रमुख तौर पर रखेंगे। लेकिन साथियों, जो रीट वाले, विशेषकर सबसे मेरा निवेदन है, आपने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा होगा, शिक्षा मंत्री जी का बयान देखा होगा, तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, आपके पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। इसलिए यह विशेष मैसेज है, तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए।